रिहा किए आर्मी चीफ ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने तहरीरन लिख के दे दिया कि भाई हमें वर्गलाया गया, हम पीटीआई के कारकुनान थे, हमें एक शख्स ने अपनी जुर्म को छुपाने के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया, उस पार्टी ने इस्तेमाल किया, हम क्रिमिनल नहीं है, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम उस पार्टी की वजह से इस सारे जुर्म के अंदर शरीक हुए और हमें नदामत है, शर्मसारी है, शर्मिंदगी है। उन्होंने ये साबित किया। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, जब वो रिहा होकर आए, वो पीटीआई, वो बानी पीटीआई के जो पिछले 3.25 साल से पूरी कौम को और पूरी दुनिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहे थे। अब ये है कि अब आप ये देखें कि आप ये कह रहे हैं कि मुतालबात लिख कर दिए जाएंगे पीटीआई की जानिब से और डिमांड्स हुकूमत भी देगी। अब जो पीटीआई के मुतालबात है वो तो समझ में आते हैं, इमरान खान की रिहाई है और इसके अलावा जुडिशल कमीशन वो है, वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कहते हैं। अब हुकूमत की डिमांड्स जो हैं वो मानेंगे बानी पीटीआई या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगी। और वो डिमांड्स क्या होंगी? एक आपने कहा कि मुआफ़ी मांगने वाली, और दूसरी जो हुकूमत अभी अब राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चलने देंगे, क्या मुआफ़ी मांगेंगे सानिया 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जुडिशियल कमीशन के मुतालबे की तो हवा निकल गई ना। परसों जो इनके मुजरिम रहम की अपील के साथ रिहा किए आर्मी चीफ ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने तहरीरन लिख के दे दिया कि भाई हमें वर्गलाया गया, हम पीटीआई के कारकुनान थे, हमें एक शख्स ने अपनी जुर्म को छुपाने के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया, उस पार्टी ने इस्तेमाल किया, हम क्रिमिनल नहीं है, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम उस पार्टी की वजह से इस सारे जुर्म के अंदर शरीक हुए और हमें नदामत है, शर्मसारी है, शर्मिंदगी है। उन्होंने ये साबित किया। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, जब वो रिहा होकर आए, वो पीटीआई, वो बानी पीटीआई के जो पिछले 3.25 साल से पूरी कौम को और पूरी दुनिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये एस्टेब्लिशमेंट का अपना रचाया हुआ है, ये फौज का अपना रचाया हुआ है। जब इन्होंने 19 मेंबरान के गलों में हाथ डाल के इनके जिले के उहदेदारान, सूबे के उहदेदारान, वजीर आला के पी के अमीन गंडापुर, उसने अपने वजीर आजम वजीर आला हाउस के अंदर बुला के जब उनकी शान में तकरीबात मुनक्कद की, पीछे क्या रह गया जुडिशियल कमीशन? जुडिशियल कमीशन में से अब क्या डालना है? आपने साबित कर दिया अपने रवैयों से, एटीट्यूड से। तो ये बड़ा प्लानिंग के साथ एस्टेब्लिशमेंट इनको नंगा कर रही है। इनके हर बयानिए के हवाले से, अमेरिका के हवाले से बयानिया पिट गया। अमेरिका अब इनका दादा अबू है, डोनाल्ड ट्रंप इनका दादा अबू है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे रिचर्ड गर्नैल, तुलसी गैबर्ट और जनाब आपके इस तरह के बाकी अहलकार वो इनके अबू बने हुए हैं। ये सारे के सारे उसकी पूजा प्रस्तिश करने लगे हुए हैं। सारों ने अमेरिका की तरफ मुंह करके बाजमात अपनी जनाब सफे मुरतब की हुई है, वो तो बयानिया बढ़ गया। तो अब ये जो आपके ताजा तरीन 2-3 बयानिए थे ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमारे वर्कर नहीं थे, फौज के बंदे थे, फौज के अहलकार थे, वो भी सारे का सारा बढ़ गया। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये एनआरओ मांग रहे हैं। मैंने कल एक पॉडकास्ट में बड़ा दिलचस्प तबसरा किया था, ये जो बानी तहरीक इंसाफ और पीटीआई की क़यादत और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ये ड्रामा और ढकोसला कर रही है ना कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई आता है और उनको बनी गाला की ऑफर करता है और आप इस तरह इनकार करके कहते हैं और डट के खड़ा है कप्तान के मजदार को इनकार कर देते हैं। जनाबे वाला, आपका बानी तहरीक इंसाफ वो नको नक हुआ है। नहीं तो नहीं, पीटीआई की जो लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप, उन्होंने ये कहा है कि जब उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है तो उन्होंने उनको कहा है कि बनी गाला की ऑफर हुई थी और उन्होंने ठुकरा दिया वो ऑफर कि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। ये इतना बड़ा झूठा है, कैदी नंबर 420 इतना बड़ा झूठा है। इसने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जनाब इल्जाम लगाया था कि मुझे शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी इतने अरब की, 5 अरब की, कि मैं तुम्हें 5 अरब देता हूं, तुम पनामा के केस से पीछे हट जाओ। उसके बाद उसने इज्जत का दावा किया। ये भागता फिर रहा है जनाब कैदी नंबर 420, आज तक सामना नहीं कर रहा। और आप मुझसे ये बात पूछ रही है कि उसने कहा और उसने सुना, तो पंजाबी का मामला हाजे तक वहां डिडू। फिर बानी पीटीआई रिहा नहीं होने जा रहे। देखिए बात ये है, किसी तरीके से होगा हर चीज। ये जो 19 मुजरिमों को रिहाई मिली है माफी की सूरत में, रहम की अपील की सूरत में, ये रिलीफ नहीं है, ये रिलीफ नहीं है। ये तो फिर पीटीआई को रिलीफ कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का पहला कदम हो गया, रिलीफ मिल गया और 9 मई के जो 19 मुजरिम हैं उनकी सजाएं माफ हो गई। आलिया बीबी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स घर की हो, मोहल्ले की हो या मुल्क की आलमी हो। इस एक एक्ट से ना एस्टेब्लिशमेंट ने कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव गेन किए हैं। 15 जगहों पे इस बानी पीटीआई को बेनकाब किया है। अब आप इस एक एक्ट से मैसेज दे दिया गया बानी तहरीक इंसाफ को, भाईजान रिलीफ छोटी जुर्म की सूरत में हो या बड़े जुर्म की सूरत में हो, सबसे पहले आपको अपने आप को सबलिम और सबमिट करना पड़ेगा रियासत के सामने। हाथ जो माफी मांगनी पड़ेगी, रिटर्न आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वर्बल आपको मांगनी पड़ेगी। ये हमारे पंजाब में एक मुहावरा है, चूड़ों वाली आकड़, कि आप बता भी रहे हैं,
आप बेताब भी हैं, आप तड़प भी रहे हैं वो चीज लेने को, लेकिन रवैये से शो कर रहे हैं कि नहीं भाईजान मधु नहीं लोड़, बड़ा इनडिफरेंट का एटीट्यूड शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप चाह रहे हैं कि वो मुझे चीज मिल जाए।